Which of the following statement is false? फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है ओवर एंटार्क्टिका द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट बोथ ओजोन एंड NO2 react with unburnt hydrocarbon in polluted air to give PAN. Third is classical smoke consists of mixture of smoke, fog and sulfur dioxide. Fourth one is gaseous pollutant consist of oxides of carbon, sulfur, nitrogen along with dust, fume, smoke, etc. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन बात कर लेते हैं कि ओजोन लेयर के बारे में पूछा हुआ है, ओजोन लेयर की बात हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर which is present in stratosphere, which is present in stratosphere and help us from harmful UV radiation। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड हेल्प अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हेल्प अस भी बोल सकते हैं और प्रोटेक्ट अस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको लिख रहा है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब वन बाई वन थोड़ी सी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चंस में, उन स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास जो फॉल्स है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ओवर एंटार्क्टिका हमारे पास जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है किसके कारण हो रही है, क्लोरीन नाइट्रेट के कारण हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो क्लोरीन नाइट्रेट आपके पास है ClO, ये एटमॉस्फेयर में बनता है और हाइड्रोलाइज करने पर ये किसकी फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ से ये प्रोडक्शन कर देगा HOCl गैस और साथ में आपके पास आ जाएगा दैट इज नाइट्रिक एसिड गैस HNO3 गैस। ये प्रोडक्शन जो है यहाँ से आपके पास हो जाएगा। फिर ये आपके पास और रिएक्शन शो कर सकता है, जो क्लोरीन नाइट्रेट है, क्लोरीन नाइट्रेट क्या करता है, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आपके पास जो है वो क्लोरीन Cl2 और HNO3 गैस जो उसको क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो HOCl यहाँ पे बना है ये क्या करता है, HOCl गैस जो है ये क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में आपके पास जो है डिकम्पोज हो जाएगा OH रेडिकल और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दैट इज Cl डॉट रेडिकल में ये आपके पास जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। फाइन, तो यहाँ से हो गया। ये जो Cl डॉट रेडिकल बना हुआ है ये ओजोन गैस के साथ इंटरेक्ट करता है और क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास ClO डॉट रेडिकल और प्लस हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है इसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो देखिए इसका मतलब ओजोन गैस डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या कैसे बनता है। तो देखिए क्या है, जो हमारे पास ओजोन है, नाइट्रोजन NO2 है और हमारे पास जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नो थर्ड वन स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है क्लासिकल स्मोक क्या होता है। तो क्लासिकल स्मोक क्या है, ये आपके पास जो है यहाँ पर क्लासिकल स्मोक की अगर हम बात करें, क्लासिकल स्मोक जो है ये यहाँ पर क्या रहता है, स्मोक और यहाँ पे आपके पास जो फोग रहता है। ठीक है, तो क्लासिकल स्मोक की बात करें तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है स्मोक रह जाएगा, साथ में हमारे पास फोग रहता है और साथ में हमारे पास क्या रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और ये बनता है हमारे पास विंटर में। कहाँ पे बनता है, ठंडा मौसम हो तब आपके पास बनता है, विंटर में आपके पास बनेगा, विंटर में। और ये क्या इफेक्ट करता है,
लंग्स में, लंग्स को इफेक्ट करता है और अस्थमेटिक, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम जो है ये क्या करता है, कॉज करता है। ये हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ है गैसियस पोल्यूटेंट कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन लॉन्ग विद डस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड स्मोक। देखिए गैसेस पोल्यूटेंट में हमारे पास ऑक्साइड वगैरह तो आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, सल्फर सल्फर के ऑक्साइड आ सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ सकते हैं, लेकिन स्मोक वगैरह नहीं होंगे, स्मोक वगैरह अब्सेंट होंगे, ये प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि हमारे पास जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा है, फोर्थ। सो फाइनल आंसर इज फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।